Hello everyone, welcome back my channel. Today topic is axioms of revealed preference theory. ये जो हमारा टॉपिक है, जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हमारा टॉपिक है, वो हम MEC 101 के कॉन्टेक्स्ट में हम रीड कर रहे हैं और इसमें हम इसकी अजम्पशंस हम बोल सकते हैं, इसे एक्सियम बोल सकते हैं। फर्स्ट जो एक्सियम है वो कंप्लीटनेस मीन हमारी जो कमोडिटी है X1 एंड X2 टू कमोडिटी है और वो बिलोंग करती है जो हमारा सेट है X से। देन हमें चूज़ करना पड़ेगा X1 जो कमोडिटी है वो प्रेफर हम कर सकते हैं X2 के, या फिर X2 कमोडिटी है वो प्रेफर कर सकता है कंज्यूमर X1 के, या हम दोनों ही कमोडिटी को प्रेफर कर सकते हैं। हमें एक है वो चूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारी जो कंप्लीटनेस है वो एक्सियम्स है वो प्रेफर होएगा। सेकंड है ट्रांजिटिविटी मीन हमारी जो गुड्स हैं वो 3 गुड्स हैं X1, X2 एंड X3 और वो बिलोंग करती हैं X सेट से। तो हमें जो कंज्यूमर है वो चूज़ करेगा X1 कमोडिटी ओवर X2 कमोडिटी के, या फिर X2 कमोडिटी है वो X3 के ओवर है वो प्रेफरेंस है वो देगा, या वो दे सकता है X1 कमोडिटी को प्रेफरेंस और X3। तो हमारी ये ट्रांजिटिविटी बन गई है। उसके बाद है हम इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमने 3 गुड्स ली है एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। जो कंज्यूमर है वो एप्पल को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ऑरेंज के मुकाबले, और फिर वो सेकंड है वो ऑरेंज को ज़्यादा प्रेफर करेगा बनाना के मुकाबले। तो एप्पल्स है वो ज़्यादा प्रेफर होएंगी बनाना के कॉन्टेस्ट में। तो ये हमारी जो ट्रांजिटिविटी है तभी कंप्लीट होगी यदि हम 3 गुड्स लेते हैं, और जो हम सेट लेते हैं या तो ये सेट लेंगे या ये, या फिर X1 कमोडिटी प्रेफर करेंगे X3 कमोडिटी के। नेक्स्ट है हमारी जो नेक्स्ट है हमारी वो है रिफ्लेक्सिवनेस। जो रिफ्लेक्सिवनेस है उसमें क्या है, जो X बंडल है वो प्रेफर है ओवर X के, और आल एक्सिस बिलोंग करते हैं X कमोडिटी से। तो हमारा जो सेट बनेगा X कमोडिटी के लिए उसे हम रैशनल सेट है वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे 3 एक्सियम्स को है वो सेटिस्फाई करता है। जो हमारा एक्सियम 1 और 2 और 3 था। फर्स्ट हमारा एक्सियम था कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी, और हमारा थर्ड है रिफ्लेक्सिवनेस। यदि हम ये जो तीनों ही एक्स सेट है, तीनों ही सेट एक्सियम्स को कंप्लीट कर रहा है, तो हम उसे रैशनल सेट है वो बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा फोर्थ जो हमारी जंक्शन है एक्सियम्स है कंटिन्यूटी मीन हमारी जो ऑल सेट X1 एंड X2 बिलोंग करते हैं X सेट से, तब हमारा सेट बनता है जो बिलोंग करता है X सेट बिलोंग करता है X सेट से, तब X1 जो कमोडिटी है वो प्रेफर होएगी X2 कमोडिटी के। तो हम इसे बोल सकते हैं अपर कंटोनर सेट। इसे हम अपर कंटोनर सेट बोलेंगे यदि X1 कमोडिटी को हम ज़्यादा प्रेफर करें हैं X2 कमोडिटी के। और जो सेकंड है जो ऑल X1 एंड X2 कमोडिटी सभी सेट है वो बिलोंग करते हैं X सेट से, तब हमारा जो सेट बनेगा X2 कमोडिटी प्रेफर होएगी X1 कमोडिटी के मुकाबले। तब हम इसे लोअर कंटोनर सेट है वो बोल सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। रेफरेंस रिलेशन इज़ कंटिन्यूस व्हेन हम ये रेफरेंस देंगे कि जब अपर कंटोनर सेट बिलोंग करते हैं लोअर कंटोनर सेट से, तब इसे हम नॉन एम्पटी सेट है वो बोल सकते हैं। यहाँ पर हम जो हमारा डायग्राम है इसमें हमने OY एक्सिस पर X2 कमोडिटी ली है और X एक्सिस पर X1 कमोडिटी ली है। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इस पर हमने एक जो सेट लिया है वो X2 है। तो इससे जो इंडिफरेंस कर्व है, इससे जो नीचे सेट बन रहा है, इसे हम बोलेंगे लोअर कंटोनर सेट। लोअर कंटोनर सेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो X1 कमोडिटी है वो ज़्यादा प्रेफर हो रही है, X2 कमोडिटी है वो ज़्यादा प्रेफर हो रही है X1 के मुकाबले।
जो x2 कमोडिटी सेट है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं x1 के मुकाबले। और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व से ऊपर पॉइंट है x1 जो पॉइंट है ये x1 ज़्यादा प्रेफर हो रहा है x2 के मुकाबले, तो इसे हम अपर कंटूनर सेट है वो बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी जंक्शन है मोनोटोनिसिटी मीन जो x1 कमोडिटी है वो बिलोंग करती है, वो इक्वल है 2 और 3 के, और x2 कमोडिटी हो इक्वल है 4 और 5 के। तो x2 कमोडिटी है वो मोर देन होएगी x1 कमोडिटी के। इसे हम x2 को हम 4 या 5 बोल सकते हैं। 4 5 मोर देन 2 और 3 के, और 4 है वो मोर देन है 2 से, और 5 है वो मोर देन है 3 से। तो इसे हम मोनोटोनिसिटी है वो बोलते हैं। और मोनोटोनिसिटी के लिए हमने जो एक डायग्राम है वो बनाया है। यहाँ पर हमारा x कमोडिटी है और यहाँ पर y कमोडिटी है, और एक हमारा पॉइंट x है और एक y है। तो यहाँ पर क्या है कि y है वो ज़्यादा प्रेफर हो रहा है x के मुकाबले, तो हम इसे मोनोटोनिसिटी है वो बोलते हैं। जो x2 कमोडिटी है यानी जो y है वो ज़्यादा प्रेफर हो रही है x1 के। इसी में हम एक लोकल नॉन सैटेशन है वो पॉइंट वो भी देखते हैं। इसे हम विकर अजम्पशन बोलते हैं, और इसे स्ट्रॉन्ग मोनोटोन है वो भी बोल सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं x एंड y, जो x एंड y 2 पॉइंट्स हैं, ये जिस एरिया में लाई कर रहे हैं उसे हम नॉन सैटेशन लोकल नॉन सैटेशन एरिया है वो बोलते हैं, और ये विकर अजम्पशन के अंतर्गत है वो आता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्सिटी, यानी जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बाय सेटिस्फाइंग ऑल द एक्सियम्स। और जो जितने भी 1 to 6 एक्सियम्स हैं वो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। देन द प्रेफरेंस रिलेशन, और ये प्रेफरेंस रिलेशन का साइन है तो मेजर हो रही है। यहाँ पर जो प्रेफरेंस रिलेशन है वो मेजर हो रहा है। इफ़ x एंड y 2 कमोडिटी है वो बिलोंग करती हैं x सेट से, तो हम कह सकते हैं x कमोडिटी है वो ज़्यादा है y कमोडिटी से, प्रेफर हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए यूटिलिटी x है वो मोर देन है या इक्वल है यूटिलिटी y के। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर प्रेफरेंस बंडल। जो कंज्यूमर प्रेफरेंस बंडल है वो x है ओवर y के। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है इसमें है वो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस रिलेशन। लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए 2 कमोडिटी है 1 एंड 2, और हम सपोज करते हैं जो कंज्यूमर है वो बायस्ड है कमोडिटी 1 के, यानी 1 के प्रति वो बायस्ड है, यानी वो ज़्यादा उसे 1 को प्रेफर कर रहा है। देन सी प्रेफर मोर ऑफ 1 देन 2, तो इसलिए वो ज़्यादा 1 कमोडिटी को प्रेफर करेगा 2 की बजाय। बट इफ़ 2 बंडल्स हैविंग सम लेवल ऑफ कमोडिटी 1, यदि 2 बंडल्स है वो कमोडिटी 1 को रख रहे हैं तब हम प्रेफर कर सकते हैं कमोडिटी 2 को भी ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कमोडिटी बंडल x इज़ एज गुड एज y, इसलिए कमोडिटी बंडल जो x है जितना अच्छा है उतना y भी अच्छा है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं x है वो मोर देन है, प्रेफर हो रहा है y के मुकाबले, और x इज़ प्रेफर्ड ओवर y, इसलिए जो कंज्यूमर है वो x को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है y के। आइदर x है वो मोर देन है y के और y के इक्वल है, और x से प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा y से, तो अदरवाइज़ y प्रेफर ओवर x, इसे हम y अदरवाइज़ जो x है वो अदरवाइज़ जो y है वो ज़्यादा प्रेफर हो रही है x की, हम इसे ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद है हम इसे एक डायग्राम से समझेंगे कि x है वो ज़्यादा प्रेफर हो रहा है y से। एक हमारा ये हम इसे 4 पार्ट्स में वो डिवाइड कर लेते हैं। अपनी जो इंडिफरेंस कर्व का जो हमारा डायग्राम है इस पे हम x 1 कमोडिटी, यहाँ पर 2 कमोडिटी है, और यहाँ पर ये जो एक y सेट है और यहाँ पर x सेट है, यानी ये सेट है वो y से बिलोंग करता है, यानी y है वो प्रेफर कर रहे हैं हम ज़्यादा x के, और ये वाला सेट है वो
एक्स है वो मोर देन है वाई के, यानी यहाँ पर जो एक्स है वो वाई से ज़्यादा प्रेफर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कोजी कन्वेक्सिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। एक हमारा हम इसमें पढ़ते हैं कोजी कन्वेक्सिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, यानी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन के, और हमारी यूटिलिटी है वो एक्स है, इज कोजी कनकेव है। और यहाँ पर जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कन्वेक्स टू ओरिजिन है। और हमारा जो सेकंड है वो फंक्शन है, एफ है वो फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन है एक्स का, तो ये हमारा कनकेव होता है। ये हमारी आज की वीडियो थी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।